एक बार फुरफुरी नगर में धूप वाले दिन मोटू और पतलू एक शांतिपूर्ण दोपहर का आनंद ले रहे थे। उन्होंने अपने कुछ पसंदीदा लड्डुओं को अपने दोस्तों पास के जंगल में रहने वाले शरारती बंदरों के साथ बांटने का फैसला किया। मोटू का लड्डू प्रेम पौराणिक था और उसके पास बांटने के लिए उनका पूरा ढेर तैयार था। मोटू, पतलू और उनके दोस्त हरे भरे जंगल में चले गए जहां बंदर रहते थे। उनके आते ही बंदर, जो हमेशा मौज मस्ती में रहते थे, पेड़ों से नीचे उतरे और मोटू और पतलू को घेर लिया। वे उत्साह से बातें कर रहे थे। उनकी नजरें आकर्षक लड्डुओं पर टिकी थीं। उदार और दयालु व्यक्ति होने के नाते मोटू ने एक एक करके बंदरों को लड्डू देना शुरू कर दिया। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि बंदर अविश्वसनीय रूप से तेज थे। उन्होंने सीधे उसके हाथ से लड्डू छीन लिए और उन्हें चुराने के लिए कलाबाजी भी की। पतलू ने व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बंदर बहुत फुर्तीले और चालाक थे। यह पीछा करने और छीनने के एक मनोरंजक खेल में बदल गया। बंदर बेलों से झूलते थे, कलाबाजी दिखाते थे और यहाँ तक कि लड्डुओं को हथियाने के लिए बंदर पिरामिड भी बनाते थे। मोटू, पतलू और बंदर खूब हंसे। आखिरकार मोटू को एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक लड्डू खाने की प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। बंदर तुरंत सहमत हो गए। वे सभी पंक्तिबद्ध हो गए और प्रतियोगिता शुरू हुई। मोटू अपनी अद्भुत भूख के कारण एक भयंकर प्रतिस्पर्धी साबित हुआ। बंदर अपनी गति के बावजूद मोटू की लड्डू खाने की क्षमता की बराबरी नहीं कर सके। एक एक करके उन्होंने हार मान ली और आत्मसमर्पण में अपना पेट थपथपाया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मोटू और पतलू ने बचे हुए लड्डुओं को बंदरों के साथ बांट लिया। इस बार वे सभी एक घेरे में बैठे और शांति से लड्डुओं का आनंद लिया। बंदर संतुष्ट होकर बातें कर रहे थे और मोटू और पतलू अपने वन मित्रों के साथ मौज मस्ती भरा दिन बिताकर अधिक खुश नहीं हो सकते थे। चेहरे पर लड्डू के टुकड़े और दिल में हंसी के साथ उन्होंने बंदरों को अलविदा कहा और अपने आनंदमय साहसिक कार्य की यादों को संजोते हुए फुरफुरी नगर लौट आए।